A very beautiful morning to everyone. Our today's topic is shifting of budget line. Shifting of budget line. तो हम budget line we already have done. Now this is the time of shifting of budget line. आज हमें इस budget line को shift करना है, तो shifting से पहले हमें उसके reasons जानने हैं कि ये budget line shift किन reasons से होती है. जो reasons यहाँ budget line को shift करने के हैं वो डिपेंड करते हैं कि बजट लाइन बेस्ड किसके ऊपर है, बेस्ड किस पर है. तो जो बजट लाइन है वो हमारी बेस्ड है मेन इनकम पे एंड प्राइजेस पे. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो हेयर वी विल डिस्कस द रीजंस. शिफ्टिंग, अब आई टोल्ड यू कि शिफ्टिंग में दोनों चीज़ें आती हैं. शिफ्टिंग फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है. शिफ्टिंग में दोनों ही आएंगे. तो रीजंस क्या हैं आपके पास? देयर आर टू रीजंस. इनकम. अब इनकम क्या आगे आप क्या लिखेंगे? चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम. सेकेंड वन इज चेंज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स. चेंज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स. सो फर्स्ट वन इज चेंज इन इनकम. अब इनकम में जब चेंज आएगा, इनकम में जो चेंज आता है वो टू टाइप का होता है. चेंज मीन्स इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. इसको भी आप आगे प्रेजेंटेशन के लिए फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. इंक्रीज एंड डिक्रीज, व्हेन इनकम इंक्रीजेज एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेज. तो अब हम डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम से इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है विद रीजंस. सो आवर फर्स्ट रीजन इज चेंज इन इनकम. व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, बजट लाइन शिफ्ट्स फॉरवर्ड. क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियस है कंज्यूमर विल डिमांड मोर कमोडिटीज, मोर गुड्स. वो पहले के कंपैरेटिवली गुड्स ज़्यादा डिमांड करेगा, और जब वो गुड्स ज़्यादा डिमांड करेगा तो ऑब्वियस है हमारा जो बजट लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. कैसे? ध्यान से देखेंगे आप. ये हमारा डायग्राम है और ये हमारी बजट लाइन है. डायग्राम में मैंने आपको बताया कि नीचे हमारा एक्स एक्सिस होता है, साइड में हमारा वाई एक्सिस होता है. गुड वाई, गुड एक्स. ओके, यहाँ पे आपका गुड वाई हो गया, यहाँ आपका गुड एक्स हो गया. ये ए बी एक बजट लाइन है. इसका नाम हमने रखा है ए बी. ए बी इज अ बजट लाइन. इट रिप्रेजेंट्स दैट अ कंज्यूमर इज गेटिंग गुड वाई एंड गुड एक्स. दैट मीन्स अगर वो गुड वाई परचेज करता है ए पॉइंट पर, देन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई गुड एक्स विल बी जीरो. और अगर वो गुड बी मैक्सिमम परचेज करता है देन गुड वाई विल बी जीरो. और ये बीच के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिसमें वो दोनों ही गुड्स को बाय कर सकता है. ही कैन परचेज बोथ दी गुड्स. बट व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, तो ऑब्वियस बजट लाइन विल शिफ्ट फॉरवर्ड. ये जो बजट लाइन है ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई. जब बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो दोनों ही गुड्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. नाउ यू कैन सी देयर आर द कॉम्बिनेशन. दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई which a producer can produce with his given income and market prices. Now the income is increasing, so the consumer will demand more of good X and good Y. So this is the case of increase in income. Now we have the second case. सेकेंड केस इज डिक्रीज इन इनकम. डिक्रीज. अब मैं डिक्रीज का बना रही हूँ, ध्यान से देखेंगे. अगेन द डायग्राम इज सेम. ओ एक्स ओ वाई. गुड एक्स गुड वाई. पहले कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था? ये रहा. ये कंज्यूमर का प्रीवियस बजट लाइन है. अगेन द नेम इज सेम, ए बी. दिस इज द प्रीवियस बजट लाइन. अब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई है. कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होने से उसकी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड. ये बजट लाइन है जो कि बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है. इस नई बजट लाइन का नाम मैंने रखा A2 B2. सो दिस इज द न्यू बजट लाइन एंड इट शिफ्ट्स बैकवर्ड ड्यू टू दी रीजन. क्या है यहाँ पे? रीजन इज डिक्रीज इन इनकम. व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज, दिस बजट लाइन शिफ्टेड बैकवर्ड and consumer will demand less goods of किसकी goods हैं? goods X and good Y. less demand of good X and Y. consumer good X and good Y दोनों की ही क्वांटिटी को लेस परचेज करेगा. रीजन इनकम डिक्रीज हो गई है. आई होप सो आपको ये इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों क्लियर हो गए होंगे. वन मोर थिंग, जब आपका इंक्रीज होता है तो आपको उसको एरो से शो करना है एंड यू विल हैव टू गिव अ नेम लाइक A1 B1.
आपको नेम भी मेंशन करना है, इसका मैंने A1 B1 दिया है। सेम लाइक दैट आपने यहाँ पे एरो से शो किया है कि ये बैकवर्ड शिफ्टिंग है, इसका नेम मैंने मेंशन किया है A2 B2। दिस इज द न्यू वन, न्यू बजट लाइन। सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन in case of change in income. Now we have the second option, second reason. The second reason is change in prices of goods. अब यहाँ पे हम goods के prices change करेंगे। प्राइजेस वाले में एक चीज कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्राइजेस ऑफ गुड्स, देर आर टू गुड्स, यहाँ पे दो गुड्स हैं, यू कैन सी यहाँ पे दोनों गुड्स के प्राइस एक साथ इंक्रीज भी हो सकते हैं, एक साथ डिक्रीज भी हो सकते हैं। मे बी वन गुड का प्राइस इंक्रीज हो, मे बी वन गुड का प्राइस डिक्रीज हो। सो देर आर मेनी डायग्राम्स, और जो डायग्राम्स है इसमें शिफ्टिंग प्लस रोटेशन है। शिफ्टिंग तब होती है, ये देखिए दिस इज शिफ्टिंग, जब आपने पूरी लाइन को शिफ्ट किया है। रोटेशन का मतलब साइड में खिसक जाना, थोड़ा सा मूव हो जाना। तो मतलब कि ये सेम लाइन है बट ये सेम लाइन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, वो आपकी रोटेशन हो जाएगी। सो यहाँ पे शिफ्टिंग भी है, रोटेशन भी है। शिफ्टिंग एंड रोटेशन दोनों पॉसिबल है इन केस ऑफ प्राइजेस ओनली। ओके, तो मैं प्राइजेस का बना रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। प्राइजेस में जब दोनों ही गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज, टोटल यहाँ पे 6 डायग्राम्स है। इंक्रीज, सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइजेस। अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पेइंग कैपेसिटी, ठीक है। अब उनकी उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब उसको पहले के कंपैरेटिवली जो है मतलब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बट गुड्स कम आ रही हैं। तो गुड्स कम आएंगी तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। प्राइस इंक्रीज होने से बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होती है। रीज़न आपको पता है क्यों होती है? क्योंकि अब कंज्यूमर जो है वो डिमांड कम करेगा क्योंकि उसके पास पैसे, मनी की शॉर्टेज है, और गुड्स जो है उसके पास कम आएंगी और बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी दिस इज द प्रीवियस बजट लाइन ए बी। अब ए बी के बाद क्या हुआ? यहाँ पे प्राइजेस ऑफ बोथ दी गुड्स इंक्रीजेज। हमने यहाँ पे दोनों गुड्स के प्राइजेस लिए हैं तो दोनों ही गुड्स के प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। दोनों गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने से बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है क्योंकि कंज्यूमर अब दोनों ही गुड्स की डिमांड जो है वो कम कर रहा है, क्वांटिटी जो है कम हो रही है पहले कंपैरेटिवली। सो नाउ दिस इज द न्यू बजट लाइन A1 B1। prices increases, demand decreases, budget line will shift backward. I hope so clear हो गया होगा। Now this is the time for decrease in prices। when decrease in prices, same जैसा भी आपने पहले किया है कि when prices of the goods decreases तो क्या होगा कि कंज्यूमर जो है लेस प्राइस पे ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकता है। देन बजट लाइन विल शिफ्ट फॉरवर्ड, बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड ही विल गेट मोर एंड मोर quantity of both the goods in the sense good X and good Y. When price of the goods decreases, the new budget line will shift upward or forward. So AB is the first line, AB is the first line, A dash B dash, this is the new budget line because of the decrease in prices. तो ये हमने दोनों गुड्स के प्राइजेस लिए हैं। अब मैं प्राइजेस ले रही हूँ वन गुड का। जब वन गुड का प्राइस लेंगे और वन साइड मूवमेंट होगी तो उसको आप रोटेशन कहेंगे, इसको आप शिफ्टिंग नहीं कहेंगे। क्लियर? सो नाउ फर्स्ट वन हेयर, प्राइजेस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, ओनली गुड एक्स, ठीक है, ओनली गुड एक्स इंक्रीजेस। मैं यहाँ पे ओनली गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज कर रही हूँ, गुड वाई का एज इट इज है। ध्यान से देखेंगे, गुड वाई का एज इट इज है, ओ एक्स ओ वाई, दिस इज द बजट लाइन, दिस इज आवर बजट लाइन। अब प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, सो गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। लाइक एप्पल है, एप्पल अब पहले के कंपैरेटिवली कॉस्टली हो गए हैं। सो एक्स इज एप्पल, एप्पल जब पहले के कंपैरेटिवली कॉस्टली हो गए हैं, एंड द वाई इज मैंगो, वाई इज मैंगो। तो मैंगो को तो हम जितना ले रहे थे हम उतना ही लेंगे, बट एप्पल की क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे, एप्पल की क्वांटिटी सी। तो एप्पल मेरे पास पहले कितने आ रहे थे? यहाँ तक ए बी। अब मैं एप्पल कितने ले रही हूँ? बी डैश, B1 और बी डैश, यू कैन से। नाउ आई एम गेटिंग एप्पल ओ बी डैश, अर्लियर आई वॉज गेटिंग ओ बी, एंड मैंगो, द क्वांटिटी ऑफ मैंगो विल रिमेन सेम। पहले भी ओ ए था, अभी भी मैंगो की क्वांटिटी ओ ए है। सो दिस इज रोटेशन। इसमें सिर्फ वन ही गुड के प्राइस में चेंज आया है और वो चेंज कौन सा है? इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड एक्स। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड इज इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड वाई, इंक्रीज इन
प्राइजेज ऑफ गुड वाई। अब की बार हम क्या करेंगे, गुड वाई का प्राइस इंक्रीज कर देंगे गुड एक्स को एज इट इज। ठीक है, वही हमारा गुड एक्स पे क्या है, एप्पल। मैंने गुड एक्स पे एप्पल रखे हैं और गुड वाई पे क्या है, मैंगो। दिस इज मैंगो एंड दिस इज एप्पल। ओके, अब हमारे मैंगो जो है ना, मैंगो हमारे कॉस्टली हो गए हैं। ये रहा हमारी बजट लाइन ए बी। अब मैंगो कॉस्टली हो गए हैं तो हम एप्पल की क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे और मैंगो जो है ना, मैंगो वो कम कर देंगे। सी, मैंगो की क्वांटिटी कम हो गई। सो नाउ आवर न्यू बजट लाइन इज ए डैश बी, बी एज इट इज ए डैश बी। तो ये आपका रोटेशन हो गया, वन साइडेड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे दोनों ही गुड्स के प्राइजेस को एज इट इज, जैसा आप कर रहे हैं एज इट इज है। नाउ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज कर देंगे। अगेन द सेम डायग्राम, बिल्कुल सेम है। दिस इज आवर बजट लाइन ए बी, दिस इज आवर बजट लाइन। अब गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया है, गुड एक्स का, तो गुड एक्स के प्राइस डिक्रीज होने से एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, वाई एज इट इज रहेगा। सो नाउ ए बी वन, दिस इज आवर न्यू बजट लाइन। क्लियर। हमारे एप्पल इंक्रीज हो गए, मैंगो हमारे एज इट इज है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। डायग्राम्स बहुत सारे हैं बट सारे डायग्राम्स, ऑल दी डायग्राम्स आर मोस्टली सेम। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग इज वरीड अबाउट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी ऑल दी डायग्राम्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, नो कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज increase in price of good decrease in price of good Y, decrease in prices of good Y। अब हम गुड वाई के प्राइजेस को डिक्रीज कर देंगे। ऑब्वियस है, जब गुड वाई के प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे तो गुड वाई की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो गुड वाई हमारे क्या है, मैंगो जो कि आप सबके फेवरेट होते हैं। तो मैंगो की क्वांटिटी तो हम बहुत जल्दी इंक्रीज करेंगे, बस हम वेट ही कर रहे थे इसका प्राइस डाउन कब होगा। तो ये हमारे मैंगो और ये हमारे एप्पल। एप्पल को हम इंक्रीज नहीं कर रहे क्योंकि उसका प्राइस कम नहीं हुआ, उसका प्राइस उतना ही है तो हम एप्पल उतने ही लेंगे। मैंगो का प्राइस रिड्यूस हो गया है तो मैंगो की क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दी, मैंगो की क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज कर दी। तो ये हो गया हमारा न्यू बजट लाइन। फर्स्ट बजट लाइन थी ए बी, नाउ द नेक्स्ट बजट लाइन इज ए डैश बी। सो हेयर यू कैन सी कि हमारे कितने सारे डायग्राम्स हैं। होपफुली आपको सारे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। नाउ टेक अ क्विक ग्लैंस। अब एक शॉर्ट फटाफट रीड करेंगे हम। क्विक ग्लैंस इज दैट शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। सबसे पहले चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स। दीज आर द टू रीजंस ये दो ही हैं। चेंज का मीनिंग इंक्रीज भी होता है, चेंज का मीनिंग डिक्रीज भी होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है किसको, इनकम को, फिर हमने इनकम को डिक्रीज किया है। वन टाइम इंक्रीज, वन टाइम डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट इज चेंज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स। अब हमने प्राइजेस को चेंज किया है। सो दिस इज चेंज इन प्राइजेस, हेयर इंक्रीज इन प्राइजेस एंड द सेकेंड वन इज डिक्रीज इन प्राइजेस। इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया हमने प्राइजेस को, बट जो प्राइजेस इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं वो दोनों ही गुड्स के हैं। अब हम सिंगल सिंगल गुड्स का करेंगे। नाउ यहाँ पे प्राइस गुड, जिससे ओनली गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है या ओनली गुड वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ है। इस केस में ओनली गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हुआ है, सॉरी गुड एक्स का प्राइस है यहाँ पे, गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ है या गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हुआ है। सो ये आपके सारे डायग्राम्स हैं। क्लियर।